गुड मॉर्निंग भी सभी को। कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ भी आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो सबसे पहले मैं आपका अपने परिवार युवा बूस्टर एकेडमी में भी स्वागत करता हूँ। ठीक है, और आपका जो संयोग है आप ऐसा ही बनाए रखें भी। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हो कि जो हमने स्टार्ट करना है, आज पॉलिटी स्टार्ट करनी है। पॉलिटी के अंदर जैसे मैंने सबसे पहले पार्ट 1 बताया। पार्ट 1 में क्या हुआ, जैसे पार्ट 1 1 से लेके 4 तक आर्टिकल बताए। उसके बाद हमने पार्ट 2 स्टार्ट किया। पार्ट 2 में मैंने सिटीजनशिप यानी नागरिकता के अंदर जैसे 5 से लेके 11 तक आर्टिकल बताए। तो जो हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फंडामेंटल राइट्स रहेगा। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के अंदर है वो हमारे आर्टिकल किसके अंदर आते हैं, जैसे 12 से लेके 35 तक। और पार्ट नंबर किसके अंदर आते हैं, पार्ट नंबर 3 की। ठीक है, पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करना है भी आज हमने। जैसे कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है जैसे हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, जो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, वो कितने मौलिक अधिकार हैं भी हमारे हमारे जो कैटेगरीज के अंदर बटे हुए हैं वो कितने, 6 प्रकार के। ठीक है, 6 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं भी, 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है भी, ये बताओ जो 6 प्रकार के होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे सबसे पहले एक बात बताओ, सबसे पहले हमारा समानता का अधिकार होता है। जैसे हमने क्या करना है, समानता का अधिकार जो हमारे जो कानून की नज़र में है ना, जैसे अंबानी भी सेम है, जैसे हम भी जो नॉर्मल लोग हैं वो भी सेम है। इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी इक्वलिटी यानी सबके समक्ष समान, यानी समानता का अधिकार। ये सारी चीज़ किसके अंदर, ये सारे आर्टिकल के अंदर मैं बताऊंगा। जैसे धीरे धीरे सबसे पहले एक बार ये चीज़ देखो, जैसे हमारे जो कानून के सामने ना सभी लोग क्या हैं, समान है। ठीक है, इसको बोलते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, बिफोर, इसका बिफोर मीनिंग्स क्या होता है, बिफोर मीन्स पीछे का नहीं, बिफोर मीन्स होता है सामने। ठीक है, यानी हमारे जो कानून की नज़र में है, कानून की नज़र के सामने सभी व्यक्ति क्या हैं, समान है भी। ठीक है, उसके बाद देखो जो हमारा जो मौलिक अधिकार है, वो मौलिक अधिकार हमें क्यों ज़रूरत पड़ी और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये कब छीने जाते हैं, ये सारी चीज़ बताएंगे भी। जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमें क्या नेचुरली मिले हुए हैं। ठीक है, नेचुरली मिले हुए हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स हमारे बोलने का अधिकार हो गया, जैसे अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, जैसे हमें कहीं भी घूम सकते हैं। ठीक है, और कहीं भी हम बोल सकते हैं। ये नहीं, जैसे बोलने का अधिकार है लेकिन ये नहीं आप किसी को गाली गलौज करो तो आपको ये बोले कि हमने जैसे फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा हुआ है हमने बोलने का अधिकार है, तो उस वे में क्या होगा, आपके जो राइट्स हैं वो छीन लिए जाएंगे। ठीक है, जैसे आप किसी भी क्रिमिनल को देखते हो, जैसे जेल में डालते हैं, जैसे पुलिस वाले जेल में डालते हैं, तो उसके क्रिमिनल के क्या होते हैं, उसके फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाते हैं। जैसे उसके 90% क्या होते हैं, उसके जो राइट हैं उसको छीन लिए जाते हैं। ठीक है, छीनने के बाद उसकी जो ज़िंदगी हो जाती है वो नरक के समान हो जाती है भी। ठीक है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे क्या होते हैं, ये किसी कंपनी या किसी संस्था से नहीं मिलते भी। ठीक है, ये हमें क्या मिलते हैं, ये नेचुरली होते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद देखो, उसके बाद हमारा जो फंडामेंटल राइट्स के बाद होते हैं, सबसे पहले मैं बता दी थी हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखो, जैसे हमारा जो पहले टॉपिक देखो भी आज जो हमने स्टार्ट करना है वो फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, यानी फंडामेंटल 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 राइट्स। ठीक है भाई, फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट करना है भाई, क्यों, क्या होता है, ये मौलिक अधिकार होता है। जैसे फंडामेंटल राइट्स के अंदर हमने कितने कैटेगरी के अंदर बैठा हुआ है, 6 कैटेगरी के अंदर। देखो 6 कैटेगरी के मैं धीरे धीरे बताऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, जो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो कौन से पार्ट के अंदर आता है भाई, ये होता है पार्ट नंबर 3 के। ठीक है भाई, कौन सा पार्ट के अंदर आता है भाई, ये आता है पार्ट नंबर कितने, किसके अंदर आता है भाई, पार्ट नंबर 3। और जो हमारे जो आर्टिकल के अंदर आता है, आर्टिकल के अंदर आता है वो आर्टिकल कौन सा है भाई, 12 से लेके 35 तक। ठीक है भाई, ये हमने फंडामेंटल राइट्स आते हैं भी 12 से लेके 35 तक, ये सारी आर्टिकल हमने पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद देखो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कितनी कैटेगरीज के अंदर बटा हुआ है, वो हमने बांटा हुआ है 6 कैटेगरीज। ठीक है, 6 में पहले कौन सा होगा हमारा होगा समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। ठीक है भाई, समानता का अधिकार। ठीक है भाई, समानता का अधिकार, इसको बोलते हैं EBL यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछेगा स्वतंत्रता का अधिकार।
स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद जो थर्ड आता है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है भी, ठीक है, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है भी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद जो हमारा जो चौथा जो राइट है हमारा वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद देखो, जैसे पहले क्या होगा, समानता का अधिकार, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार, ठीक है भाई। ये सारी चीज़ हमने जो कैटेगरीज के अंदर बांटा हुआ है, जैसे 1 2 3 4 5, एक क्या हो गया हमारा समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और एक रह गया भाई, 1 मिनट रुको भाई, एक यहाँ पे लिख लो, एक मिनट रुकियो भाई, एक हमसे मिस हो गया भाई, सॉरी भी इस बात पर देखो, शोषण के विरुद्ध अधिकार एक हो गया हमारा, शोषण के विरुद्ध अधिकार एक हो गया हमारा, शिक्षा एंड सांस्कृतिक का अधिकार, ठीक है, अधिकार। उसके बाद शिक्षा एंड संस्कृति का अधिकार। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा धार्मिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। उसके बाद जो हमारा जो छठा अधिकार है, जो सिक्स्थ अधिकार है हमारा, सिक्स राइट है, वो है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार, ठीक है भाई। ये सारे अधिकार हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है, कई बार पूछता है एग्जामिनर, क्या कहता है, जैसे हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के। कौन कौन से, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा संस्कृति का अधिकार, धार्मिक उपचारों का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कितने भागों में बांटा हुआ है अभी, 6 भागों में बांटा हुआ है, ठीक है। एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, जैसे हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या होगा, हमें चेंज भी करने पड़ते हैं, क्योंकि कई बार क्या होते हैं इनमें क्या अमेंडमेंट वगैरह भी करने पड़ते हैं। जैसे देखो, जैसे फंडामेंटल राइट्स के अंदर है समानता का अधिकार है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे इक्वलिटी बिफोर लॉ है, जैसे EPL, जैसे EBL और एक होता है EPL, ठीक है। एक होता है EBL और एक होता है EPL। EBL में क्या होता है, ये होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है भाई। इसके बाद देखो, एक होता है इक्वलिटी प्रोटेक्शन लॉ, ठीक है, इक्वलिटी प्रोटेक्शन लॉ, ठीक है भाई, इक्वलिटी प्रोटेक्शन लॉ। ये होते हैं, देखो ये तो जो होती हैं EBL और ABL, ये होते हैं, क्या होते हैं, कानून के समक्ष समानता, ठीक है। क्या होते हैं, EPL क्या होता है, EBL ये होते हैं कानून के समक्ष समानता, ये होते हैं इक्वलिटी प्रोटेक्शन लॉ। जो कानून है ये हमने क्या है, ये इंडिया के अंदर लागू है, ठीक है। जो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, USA से लिए गए हैं, ठीक है। और सबसे पहले एक क्वेश्चन और भी आता है, जैसे क्वेश्चन आएगा जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सबसे पहले कहाँ लागू हुए थे, ये बताओ, लागू हुए थे कहाँ पे हुए थे, वो ब्रिटेन के अंदर लागू हुए थे। लेकिन जो हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं वो कौन से संविधान से लिए गए हैं, वो लिए गए हैं USA के संविधान से, ठीक है। जैसे एक होता है EBL और एक होता है EPL, ठीक है। EBL में क्या होता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। EBL में एक DYDC थी, ठीक है, एक वहाँ पे साइंटिस्ट थी, उन्होंने बताया कि जो हमारे जो इक्वलिटी बिफोर लॉ होते हैं, EBL के बारे में किसने बताया, DYDC ने बताया था, ठीक है। क्वेश्चन आया भी हुआ था ये, ठीक है। उसके बाद देखो, एक होता है EPL यानी इक्वलिटी प्रोटेक्शन लॉ। EPL क्या होता है, जैसे EPL कहाँ पे लागू होता है, ये होता है हमारे USA के अंदर, ठीक है। USA के अंदर क्या होता है, जैसे EBL में क्या होता है, कानून के समक्ष समानता, यानी कानून सभी की नज़रों में समान है। जैसे कई बार
कई बार आता है, कई बार एग्जाम्पल आता है। जैसे हमने क्या करें, कोई भी किसी भी हम ट्रैवल कर रहे हैं किसी भी बस में, किसी भी गाड़ी में, कोई ट्रेन वगैरह में, तो क्या होता है, जैसे कई बार आपने देखा होगा, जैसे 5 साल से बच्चे से नीचे की टिकट आधी लगेगी, 3 साल से बच्चे की आधी टिकट लगेगी, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वहाँ पे इक्वलिटी फॉर्मूला वहाँ पे लागू नहीं होगा, क्योंकि लागू तब होगा, ईबीएल तब लागू होगा जब क्लासिफिकेशन के तहत, ठीक है, यानी उसको किस आधार पर बांटा गया है उसके बेस पे लगेगा। और ईपीएल क्या होता है, ये क्या कहता है, इसमें क्या कहता है, ईबीएल में इक्वलिटी बिफोर लॉ में क्या क्या कहता है, जैसे कानून के समक्ष समानता, जैसे किसी भी कोई भी क्रिमिनल है, जैसे आप बड़ा व्यक्ति भी हो सकता है, छोटा बच्चा भी हो सकता है, जो उसको सज़ा मिलेगी ना, उसको सज़ा मिलेगी तो वो क्या है, क्लासिफिकेशन के बेस पे मिलेगी, यानी उसको क्या डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर मिलेगी, यानी उसके आरक्षण के आधार पर मिलेगी। ये सारी चीज़ उसमें ईबीएल के बारे में बताया है। उसमें उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप है ईपीएल, यानी इक्वलिटी प्रोटेक्शन लॉ, ठीक है। इक्वलिटी प्रोटेक्शन लॉ में क्या कहता है, ये जो कानून है ये क्या होते हैं, कानून के संरक्षण समानता, ठीक है। इसमें क्या है, अगर आपने किसी भी बड़े व्यक्ति ने मर्डर कर दिया हो या किसी बच्चे ने मर्डर कर दिया हो, तो जो उसको जो सज़ा मिलेगी वो मिलेगी, सेम मिलेगी। क्योंकि ईबीएल में क्या होती है, उसको किस में कैटेगरीज के अंदर बांट दिया जाता था, ठीक है। लेकिन ईपीएल क्या है, ईपीएल में क्या है, इक्वलिटी प्रोटेक्शन लॉ है। इसके अंदर अगर किसी भी बच्चे में ने अगर या किसी व्यक्ति ने मर्डर कर दिया तो उसको जो कानून सजा देगा वो सम्मान देगा। जो ईपीएल अपनाने वाला जो पहला देश है वो कौन है, यूएसए है, ठीक है। यूएसए के अंदर कौन सी समानता अपनाई जाती है, ये अपनाई जाती है ईपीएल, इक्वलिटी प्रोटेक्शन लॉ, ठीक है भाई। ये सारी चीज़ आप धीरे धीरे भी पढ़ ली ये सारी चीज़, ठीक है। और कई बार क्वेश्चन आता है भी, संविधान एक देखो, जो हमें जो अधिकार देता है, जो फंडामेंटल राइट्स अधिकार देता है, वो कौन सा अधिकार देता है, जैसे अधिकार देता है कौन देता है, वो मैग्ना कार्टा कहते हैं। संविधान का जो मैग्ना कार्टा किसको बोलते हैं, वो फंडामेंटल राइट्स को बोलते हैं। मैग्ना कार्टा सबसे पहले किस लैंग्वेज में बोला गया, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है मैग्ना कार्टा, ठीक है। फ्रांसीसी भाषा का शब्द है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा किसके अंदर आता है, फंडामेंटल राइट्स। कई बार क्वेश्चन पूछता है, जैसे पूछ लेता है संविधान का जो मैग्ना कार्टा किसको बोला गया है, वो फंडामेंटल राइट्स। और कई पार्ट कौन सा होता है, पार्ट नंबर 3, और आर्टिकल कितने 12 से लेके 35 तक जो मैग्ना कार्टा बोलते हैं, ठीक है भाई। इसके बाद देखो, जो हमारे जो संविधान का जो जैसे हमारे जो संविधान के अंदर क्या है, मैग्ना कार्टा फंडामेंटल राइट्स हैं, तो ये हमने अधिकार दिए हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा संस्कृति का अधिकार, धार्मिक और संवैधानिक, ठीक है। ये सारे अधिकार हैं। अगर ये तो अधिकार हमने मिले हुए हैं, अगर इसके अधिकार को हम छीन कैसे सकते हैं, देखो जैसे छीन सकते हैं कैसे, अगर हमने किसी भी, जैसे पाकिस्तान और भारत का युद्ध हो गया भाई, ठीक है। आप वहाँ पे सभा में बोलते हो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, तो आपके क्या होगा, आपका जो मूल अधिकार है वो आपसे छीन लिया जाएगा, ठीक है। छीन ले जाने के बाद क्या होता है, वो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। जेल में डालने के बाद आपके मूल अधिकार 90% आपके छीन लिए जाते हैं। उसके बाद देखो, आपने एक चीज़ देखी होगी, 3 तलाक, ठीक है। 3 तलाक में क्या है, जैसे देखो आप देखो, जैसे तलाक कितने प्रकार के होते हैं अभी बताओ। जैसे आपने जैसे हमारे जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर आते हैं, जैसे एक 3 तलाक अधिनियम आया था, ठीक है। 3 तलाक कानून था। क्या हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में क्या 3 तलाक कानून को ख़त्म कर दिया? नहीं, 3 तलाक 3 प्रकार का होता है। तलाक के बिद्दत को ख़त्म किया था। तलाक के बिद्दत क्या कहता था, जैसे हमारे जो संविधान लागू हुआ था, संविधान लागू कब हुआ था भाई? संविधान लागू हुआ था, ये हो गया प्री, और ये हो गया पोस्ट, ठीक है। ये प्री पोस्ट के अंदर क्या होता है, जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। इन्होंने क्या बोला था, जब संविधान लागू हुआ था तो 3 तलाक अधिनियम जो पहले लागू हुआ था, इसको पर्सनल लॉ बोलते थे, ठीक है। इसको क्या बोलते थे, एक पर्सनल लॉ था, यानी पर्सनल लॉ,
लॉ। जो पर्सनल लॉ था ये कौन से पे, हिंदू और मुस्लिम दोनों पे लगा हुआ था। जैसे पर्सनल लॉ के अंदर मैं एक चीज़ बता दूं, हमारा जो संविधान है, संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। जो भी संविधान से पहले जो भी कानून लागू है उसको क्या होगा, हमारे संविधान के अंदर काउंट करना होगा। लेकिन उसमें कुछ अमेंडमेंट वगैरह कुछ भी गलती है उसको सुधार करने के लिए हमारे संविधान में जो पहले जो कानून लागू हुआ है उसको ठीक भी किया जा सकता है। ठीक है, ये हमारे कानून के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन जो लागू हो रहा है वो कानून को माना जाएगा। जैसे संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और प्री के अंदर जो सबसे पहले जो कानून लागू है तो उसको भी काउंट किया जाएगा। तो जो काउंट किया गया था, जो 3 तलाक अधिनियम, वो उसी में किया गया था। जैसे प्री में के लिए काउंट किया गया था संविधान से पहले। ठीक है, ये प्रथा चली आ रही थी। तो पहले कानून क्या था कि जो हमारे संविधान लागू हुआ उससे पहले कानून भी लागू रहेंगे, उसके बाद भी कानून लागू रहेंगे। लेकिन हमारे आर्टिकल नंबर 25 में मैं सारी चीज़ बताऊंगा धीरे धीरे। क्या हमारा आर्टिकल स्टार्ट हैं अभी। ठीक है, आर्टिकल 1, 2, 3 ये सारे बताए। उसमें 12 से 35 के अंदर बहुत सारी अच्छे से डिफाइन करना है अभी। जो हमारे संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से पहले जो भी कानून लागू है वो हमें काउंट करना होगा हमारे संविधान के अंदर और संविधान के बाद में भी। ठीक है, तो जो ये प्री है, प्री के अंदर जो पर्सनल लॉ था, पर्सनल लॉ में क्या था कि आप सुप्रीम कोर्ट छेड़छाड़ नहीं कर सकता था इसमें। ठीक है, क्योंकि पर्सनल लॉ किसके अंदर था, इसमें ज़्यादा मुस्लिमों पे लगता था। ठीक है, मुस्लिमों पे लगता था क्योंकि उन्हें 3 तलाक अधिनियम इसी के अंदर आता था, पर्सनल लॉ के अंदर। ठीक है, 3 तलाक अधिनियम में क्या था कि 3 प्रकार के तलाक थे। तलाक ए सैनामा और तलाक ए बिद्दत थी, और एक थर्ड तलाक और था। तलाक ए बिद्दत को ख़त्म किया गया था सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, तलाक ए बिद्दत क्या था कि हमने जैसे आर्टिकल नंबर 21A में क्या है कि हमने जीने का अधिकार है। ठीक है, जीने का अधिकार है। तो यहाँ पे जो ये 3 तलाक अधिनियम था, इसमें क्या था कि किसी भी लड़की की जो ज़िंदगी थी वो सिमट के रह जाती थी। ठीक है, उसमें क्या होता था, जैसे उसको कहीं भी घूमने की आज़ादी नहीं थी, किसी बोलने की आज़ादी नहीं थी, किसी पहनावा के लिए भी आज़ादी नहीं थी। तो ये प्री पोस्ट प्लान था। ठीक है, प्री पोस्ट प्लान था पर्सनल लॉ। ठीक है, पर्सनल लॉ कब स्टार्ट हुआ था? ये 1837 के बाद 37 में लागू हुआ था। ठीक है, तो पर्सनल लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, पर्सनल लॉ को खारिज कर दिया और उसमें अमेंडमेंट किया। तो अमेंडमेंट करने के बाद जो भी मुस्लिम जैसे मुस्लिम पुजारी होते हैं, हमारे यहाँ पे पुजारी बोलते हैं, वहाँ पे जैसे वहाँ पे होते हैं ना, जैसे हज करने वाले, वो सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, चैलेंज कर दे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के बाद वो बोले कि आप है ना प्री पोस्ट जो भी प्री पोस्ट है संविधान से जो पहले कानून पे आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते, लेकिन हम कोई भी फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध अगर किसी भी बंदे को तकलीफ़ है तो हमको उसमें अमेंडमेंट करने का अधिकार है। तो तभी इसको पर्सनल लॉ को इसमें छेड़छाड़ की थी और 3 तलाक अधिनियम में तलाक के बिद्दत को ख़त्म किया गया था। ठीक है भी, तो ये सारी चीज़ है। उसके बाद देखो हमने धीरे धीरे हमने क्या करना है, हमारा जो आर्टिकल है पहले समानता का अधिकार जैसे 14 से लेके 18 तक, उससे पहले 2 आर्टिकल और आते हैं जैसे 12 और 13। 12 में क्या होता है, परिभाषा होती है। जैसे परिभाषा क्या होती है, जैसे जीने का अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के अंदर क्या होता है, जीने का अधिकार। उसके में क्या है, जैसे स्टेट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई और लोकल गवर्नमेंट हो गई। स्टेट ये नहीं जैसे हरियाणा, यूपी, गुजरात नहीं, स्टेट बोलते हैं। जैसे संविधान की एक भाषा होती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज है ये स्टेट। सभी क्यों भारत को क्या बोलते थे, प्रांत बोलते थे। ठीक है, तो इसी को स्टेट बोलते हैं। स्टेट के अंदर कौन कौन से आते हैं, जैसे हमारी सेंटर हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गए। ठीक है, ओएनजीसी हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। जैसे देखो हमारे क्या होते हैं, जो हमारी स्टेट के अंदर जो कानून लागू होते हैं ना, वो हमें डराने के लिए होते हैं। जो एक्चुअल में जो कानून बनाती है वो हमारी संसद बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है, संसद बनाती है। और जो टेम्परेरी कानून बनाता है वो कौन बनाता है, हमारा राष्ट्रपति बनाता है। ठीक है, जो परमानेंटली जो हमारा कानून बनाती है वो संसद बनाती है, पार्लियामेंट बनाती है। और हमारा जो टेम्परेरी जो कानून बनाती है वो हमारा राष्ट्रपति बनाता है। ठीक है,
किसी भी स्टेट में अगर नियम लाया जाता है ना, उसको डराने या धमकाने के लिए लागू किया जाता है, लेकिन एक्चुअली जो कानून लागू होता है वो हमारे सेंटर में लागू होता है। जैसे हमारे लोकल गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नमेंट कौन सी, जैसे हमारे सरपंच हो गए, मेंबर हो गए, ये सारी चीज़ क्या होती है, हमारी लोकल गवर्नमेंट के अंदर आती हैं। उसके बाद हमारा बिजली बोर्ड है, ONGC है। जैसे बिजली बोर्ड में जैसे कोई भी व्यक्ति है, अगर बिल नहीं भरेगा तो बिजली बोर्ड कैसे चलेगा, तो उसको डराने धमकाने के लिए क्या हमने कानून बना रखा है। ठीक है, उसके बाद जैसे ONGC है, ONGC के अंदर आप क्या हुआ कि आप एयरपोर्ट के नज़दीक आप घर नहीं बना सकते, क्योंकि देखेंगे भी एयरपोर्ट के नज़दीक घर बनेंगे तो क्या होगा, हमारे पायलट को जहाज़ को उतारने में दिक्कत आएगी, उसको ये नहीं पता कि हमने कहाँ उतारना है। ये सारी चीज़ इसके अंदर आती है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 12 के अंदर इसको क्या बोलते हैं, इसको मैं स्टेट की परिभाषा दे रखी है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो आर्टिकल नंबर 13 आता ना, आर्टिकल नंबर 13 में क्या होता है, अल्पीकरण आता है भी। ठीक है, अल्पीकरण क्या होता है, बताओ भी, अल्पीकरण क्या होता है। अल्पीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं डेरोगेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं भी, डेरोगेशन बोलते हैं। जैसे आर्टिकल नंबर 13, ठीक है, आर्टिकल नंबर 13 को बोलते हैं भी अल्पीकरण। ठीक है, अल्पीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेरोगेशन। क्या भाई, डेरोगेशन। ठीक है, डेरोगेशन मीन्स क्या होता है, जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, वो अधिकार क्या होते हैं, हमने जीने का अधिकार, बोलने का अधिकार, स्वतंत्रता, घूमने का अधिकार, धार्मिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सारी चीज़ इसके अंदर आती है फंडामेंटल राइट्स के अंदर। ठीक है भाई, उसमें देखो जो अल्पीकरण है, जो डेरोगेशन है, डेरोगेशन में क्या होती है, अगर किसी भी व्यक्ति को आप उसके अधिकार को छीन रहे हो या इसको तकलीफ दे रहे हो, जैसे हमने क्या होगा, हमने क्या है, हमारा जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 19 है, हमने बोलने का भी अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, ये सारी चीज़ें। जैसे घूमने का अधिकार है, ये नहीं आप बोलने का अधिकार है, जैसे आप किसी को गाली गलौज दे सकते हो, ये नहीं दे सकते। इस पर अगर तकलीफ दे रहे हो तो आपका जो आर्टिकल नंबर 13 के तहत क्या होता है, आपके जो फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाएंगे। ठीक है, अल्पीकरण के, और छीनने के बाद आपको क्या कि इसमें जेल में डाल दिया जाएगा। जेल में क्या होता है, 90% जो भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके छीन लिए जाते हैं। ठीक है, वो होता है अल्पीकरण, किसी भी नागरिक के अधिकार में तकलीफ देना, यानी किसी के फंडामेंटल राइट्स को वो चोट पहुंचाना। ठीक है, ये सारी चीज़ इसके अंदर आती है अल्पीकरण के अंदर। ठीक है, डेरोगेशन बोलते हैं। उसके बाद जो हमारा जो आर्टिकल आता है, आर्टिकल नंबर आता है भी हमारा, आर्टिकल नंबर आता है हमारा 14। ठीक है, यानी 14। देखो 14 के अंदर क्या आता है, 14 के अंदर आता है समानता का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल नंबर यानी आर्टिकल 14। ठीक है, आर्टिकल 14 क्या कहता है भी, आर्टिकल 14 कहता है यानी समानता का अधिकार, समानता के समक्ष अधिकार। ठीक है भी, इसको बोलते हैं EBL। ठीक है, उसके बाद समानता का अधिकार, और एक होता है कानून के संरक्षण के समक्ष, कानून के संरक्षण एक मिनट, कानून के संरक्षण में समानता। ठीक है, समानता, इसको बोलते हैं EPL। ठीक है, देखो समानता के समक्ष अधिकार यानी समानता के विधि के अनुसार समक्ष अधिकार, EBL बोलते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ। और एक कानून होता है कानून के संरक्षण में समानता, EPL यानी इक्वलिटी प्रोटेक्शन लॉ। ठीक है, ये होता है जो कानून के समान संरक्षण है। इसमें क्या होता है, जो हमारे जो कानून के अंदर है सभी क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है,
बिफोर लॉ, ठीक है। ये क्या होते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या होता है, हमारे जो कानून की जो समान, कानून के समक्ष समानता है, कानून के जो सामने है वो सभी क्या होते हैं, वो समान होते हैं, ठीक है। जैसे आप किसी भी सज़ा देते हैं, कोई भी हमारे जो जज हैं वो सज़ा देते हैं, जैसे कि शाहरुख खान को भी वही सज़ा मिलेगी, कोई भी अगर मर्डर वगैरह कर देते हैं तो शाहरुख खान को भी वही सज़ा मिलेगी, आम आदमी को वही सज़ा मिलेगी। तो क्या होता है, आपने देखा होगा कोर्ट के अंदर भी, कोर्ट के अंदर क्या होता है, जैसे एक एक वो होता है ना, जैसे पुतला वगैरह होता है एक, जैसे वो वहाँ पे क्या होता है, तराजू होता है, तराजू में क्या होता है, उसकी आँख पे पट्टी बंधी होती है, ठीक है। आँख पे पट्टी बंधी होने के नाते ये चीज़ होती है, अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है ना तो आपको कानून सजा देगा, अगर आपके पास सबूत है तो आप उसके समक्ष आपकी जो भी इच्छा है वो रख सकते हैं। इसी को बोलते हैं समानता के समक्ष अधिकार। अब क्या कानून क्या करता है भी, सबूत मांगता है, ठीक है। अगर सबूत हैं तो आप निर्दोष हो, अगर सबूत नहीं है तो आप दोषी हो। ये सारी चीज़ें ईबीएल के अंदर। और कानून यहाँ पे और एक चीज़ और है, मैंने चीज़ पहले ही बताई थी, जैसे जो भी हमने डिस्क्रिमिनेशन आरक्षण करना होगा वो क्लासिफिकेशन के आधार पर वो आरक्षण दिया जाएगा। जैसे क्या होता है, जैसे हमने 3 साल के बच्चे की टिकट है वो आधी लगती है, और जो बड़े की है वो पूरी टिकट लगती है। क्यों लगती है, वो जैसे वो ईबीएल इसके तहत तो नहीं लगती। जैसे ईबीएल में क्या होती है, कानून के समक्ष सभी समानता, ठीक है, यानी छोटे बड़े को एक ही माना जाएगा। लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है, क्लासिफिकेशन के आधार पर जैसे आरक्षण वगैरह दे रखा था, ठीक है, जाति धर्म लिंग सब इसके आधार पर, ठीक है। तो ईबीएल में उसके बाद कानून संरक्षण में समानता ईबीएल होता है। इक्वलिटी प्रोटेक्शन लॉ, इक्वलिटी प्रोटेक्शन लॉ में क्या होता है, ये यूएसए ने अपनाया हुआ, ठीक है। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये यूएसए में अपनाए हुए हैं। तो यूएसए ने क्या क्या किया, जैसे आपने मर्डर कर दिया, कोई भी बच्चे ने मर्डर कर दिया, यानी किसी बड़े व्यक्ति ने मर्डर कर दिया, जो कानून सज़ा देगा ना, कानून सज़ा देगा वो एक ही देगा, ठीक है। एक बच्चे को भी इतनी मिलेगी, जैसे 20 साल की सज़ा है तो 20 साल की सज़ा बच्चे को मिलेगी और 20 साल बड़े को मिलेगी। तो इसको बोलते हैं इक्वलिटी प्रोटेक्शन लॉ, ठीक है। तो सेकंड जो हमारा जो आर्टिकल रहेगा वो रहेगा आर्टिकल नंबर 15, ठीक है भाई। कौन सा भाई, आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 15, ठीक है। आर्टिकल नंबर 15 में क्या क्या आता है, देखो आर्टिकल नंबर 15 में क्या 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 आते हैं, ये देखो आर्टिकल नंबर 15 में क्या होता है, जो सरकार है वो सरकार और पब्लिक किसी के या किसी भी जाति धर्म लिंग में भेदभाव नहीं करेगी, ठीक है, भेदभाव नहीं करेंगी। सरकार क्या होगी, सरकार एंड पब्लिक, ठीक है, यानी सरकार एंड पब्लिक, सरकार एंड पब्लिक क्या होगी, भेदभाव नहीं करेगी, ठीक है, भेदभाव नहीं करेगी। तो ये सारी चीज़ इसके अंदर, जैसे भेदभाव किसके तहत नहीं करेगी, जैसे जाति पर, ठीक है भाई, किसी भी धर्म पर, लिंग के पे, ठीक है, और जाति धर्म लिंग और जन्म स्थान, ठीक है भाई, इसके आधार पर क्या होगा, भेदभाव नहीं होगा भाई, ठीक है, भेदभाव नहीं होगा। ये सारी चीज़ भेदभाव नहीं होगा, जैसे आपने देखा होगा। और उस पर भी क्या, उसमें क्लासिफिकेशन तो इसके तहत भी बांटा गया है। जैसे क्लासिफिकेशन क्या होता है, जैसे जाति धर्म लिंग, जैसे आप जाति के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे आप एससी कास्ट से हो, ठीक है, तो आप जैसे एक्ट होता ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट भी लगा रखा है, जैसे हरिजन एक्ट, ठीक है, हरिजन एक्ट ने के तहत भी आपको सजा मिल सकती है। आप ये नहीं किसी भी को गाली गलौज वगैरह, किसी भी कास्ट को गाली गलौज नहीं कर सकते, ठीक है, उसको बोल जाति। आप धर्म के अनुसार आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, ठीक है, आपने बौद्ध धर्म अपनाओ, हिंदू धर्म अपनाओ, मुस्लिम धर्म अपनाओ। अगर इसमें कोई भी दखल देता है, यानी धर्म पर, ये नहीं किसी भी मार कूट के किसी भी हिंदू को मुस्लिम बनाओ, मुस्लिम को हिंदू बनाओ, ये चीज़ हमारे कानून के अंदर है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये उसका क्या होता है, उसका फंडामेंटल राइट्स है, उसका मौलिक अधिकार है, वो किस धर्म को अपनाए, ठीक है। उसके बाद देखो लिंग क्या होता है, लड़का या लड़की। आपने देखा होगा, जैसे आप कई बार फॉर्म निकलते हैं, जैसे आपके एसपीएससी के निकले, जैसे सीजीएल सीपीओ वगैरह के निकलते हैं ना फॉर्म, तो क्या होता है, लिंग के आधार पर, जैसे लड़का या लड़की के हमारी नज़र में जो हमारे जो कानून के समान है उसको क्या बोलते हैं, जैसे 50% आरक्षण है। आप ये नहीं बोल सकते जैसे फॉरवर्ड क्लास के फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है, फॉरवर्ड क्लास के जो स्टूडेंट है वो फॉर्म नहीं भर सकते। ये सारी चीज़ नहीं, ये भेदभाव नहीं होता, ठीक है।
तो लिंग में क्या होगा, लड़का या लड़की। आपने देखा होगा लड़के लड़की को आरक्षण वैसे ज़्यादा मिलता है, लेकिन हमारे जो कानून की नज़र में लड़का लड़की एक समान है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आर्मी में है, जैसे कोई भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, बॉर्डर पे क्या होता है, बॉर्डर पे क्या होते हैं, जैसे बॉर्डर पे भेजने के लिए हमारी आर्मी में ओनली क्या होते हैं, जेंट्स होते हैं, लड़के होते हैं। लड़कियों को क्यों नहीं भेजते, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या क्या कर दिया भाई, इस पे लिंग के आधार पर क्या कर दिया, उसके जो फंडामेंटल राइट्स छीन लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें एक कंडीशन है, आप हैवी ड्यूटी में क्या होगा, आपका जो फंडामेंटल राइट्स है आपसे छीन लिए जाएंगे। जैसे वहाँ पे क्या होगा, जेंट्स ही काम देंगे बेटी, क्योंकि वहाँ पे लेडीज़ काम नहीं देंगी। ठीक है, हैवी ड्यूटीज जैसे आर्मी की ड्यूटी होगी, तो वहाँ पे लड़कियाँ, आप बोलोगे भी लड़कियाँ क्यों नहीं जा सकती, क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ पे हैवी वर्कलोड की वजह से, क्योंकि हैवी वर्कलोड की वजह से आर्मी में लड़के ज़्यादा वो होते हैं। ठीक है, क्योंकि लड़की वहाँ पे, और जन्म स्थान पे, एक जन्म स्थान हो गया, जैसे आप जन्म स्थान हो गया, जैसे आप ये नहीं बोल सकते, जैसे किसी किसी भी आम व्यक्ति को, जैसे बिहारी वगैरह, ये बिहारी बोल देते ना कई बार, तो बिहारी है। ठीक है, ये सारी चीज़ है। और किसी भी स्टेट के बारे में बोलते हैं तो पश्चिम बंगाली है, ये जो बोलने का हमें अधिकार नहीं है, उसके उसके जन्म स्थान में बोलने का हमें अधिकार नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स उसके अंदर, उसका जो अधिकार है वो कहाँ का रहने वाला है। ठीक है, ये सारी चीज़ है। तो उसके बाद उसमें भेदभाव नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ आर्टिकल नंबर 15 में थे। और आर्टिकल नंबर 16, अगला जो आर्टिकल नंबर रहेगा वो रहेगा आर्टिकल नंबर 16। तो आर्टिकल नंबर जो 16 है, ठीक है, जो आर्टिकल नंबर क्या है, आर्टिकल नंबर 16, ठीक है, 16 आर्टिकल में, यानी अवसरों का अधिकार। ठीक, एक मिनट रुक जाओ भाई। देखो भाई, आर्टिकल नंबर 16 देखो। आर्टिकल नंबर 16 में क्या है, लोक नियोजन की समानता। ठीक है, लोक नियोजन की समानता क्या आती है, जैसे हमने क्या हो गया, जैसे कोई भी सरकारी फॉर्म हुआ, सरकारी फॉर्म निकला, सरकारी फॉर्म निकलने के बाद कि ये नहीं अब भी आपको फॉरवर्ड क्लास को अलग से वैकेंसी होगी, उसकी जनरल कास्ट की अलग अलग से वैकेंसी होगी, ये सारी चीज़ इसके अंदर आती है, लोक नियोजन की समानता में आती है आर्टिकल नंबर 16 में। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे आपकी वैकेंसी निकली, जैसे यूपीएससी की निकली, एचपीएससी की निकली, उसमें क्या होता है, आर्टिकल नंबर 16 के तहत आपको क्या होगा, आपके जो आरक्षण होता है ना, डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, उसके भी आप पे आपको पार्टीशन कर दिया जाएगा। ये नहीं कि उसकी आपकी इसमें आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, तो ये चीज़ नहीं चलेगी, क्योंकि ओनली फॉरवर्ड भर सकते हैं, एससी कास्ट भर सकते हैं, जनरल कास्ट नहीं भर सकते, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसमें आर्टिकल नंबर 16 में इसमें क्या होता है, जो आपकी जैसे कोई भी लिस्ट लगी, जैसे दिल्ली पुलिस की लिस्ट लगी, दिल्ली पुलिस के अंदर क्या होती है, आपकी लिस्ट लगी 80 नंबर पर, जैसे जनरल की 80 पर लगी, तो डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर कितने पे, आरक्षण के आधार पर, जैसे एससी कास्ट के वगैरह की 60 या 62 नंबर पे लगी। ठीक है, ये क्या हुआ, उसका क्लासिफिकेशन हो गया। क्लासिफिकेशन किसके तहत हो गया, उसके अंकों के तहत। ठीक है, ये नहीं कि उसकी कास्ट जो हमें आरक्षण मिला हुआ है वो किस पे मिला हुआ है, उसकी कास्ट पे मिला हुआ है। ठीक है, यानी हमने जो आरक्षण दे रखा है वो कैसे दे रखा है, जैसे आरक्षण ये होता है, जैसे ये होता है। ठीक है, आरक्षण देखो, आरक्षण ये होता है। ठीक है, ये तो व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति हैं, ये अपने उसमें उठे हुए हैं। ठीक है, ये शुरू से ये अपने तबके से उठे हुए हैं, लेकिन इसको पुश करने के लिए आरक्षण दे रखा है हमने। ठीक है, ये तो ऑलरेडी ऊपर है ही। ठीक है, इसको पुश करने के लिए हमने क्या कर रखा है, यानी आरक्षण दे रखा है। आरक्षण क्या होता है, आर्थिक स्थिति के आधार पर जो भी किसी भी कैंडिडेट को ज़रूरत होती है ना, उसको डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, ये जैसे कई हम बोल देते हैं ना, जैसे आरक्षण दे रखा है, किसी भी सीट पर दे देते हैं, किसी भी पद पर दे देते हैं आरक्षण। ठीक है, आरक्षण अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर देते हैं भाई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ याद रखियो। और आरक्षण हमेशा पॉजिटिव वे में भी हो सकता है और नेगेटिव वे में। नेगेटिव वे की बात बताऊँ आपको, जैसे
एक इवेंट हुआ था यहाँ पे, जैसे बिहार के अंदर हुआ था, वहाँ पे क्या होता था, वहाँ का सीएम था, वहाँ पे क्या प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए उसको मंदिर में बुलाया गया था। वो क्या था कि SC कास्ट से था, कास्ट से था वो जो सीएम था। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे जो सीएम ने प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद वहाँ के जो लोकल गवर्नमेंट थी, वहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट थे, उन्होंने क्या किया, वहाँ पे वो सीएम जाने के बाद क्या हुआ, उस पूरा मंदिर को धुलवा दिया था। तभी से क्या हुआ, फिर उस पर बहस चली थी भी, बहुत सारी वो हैं, ठीक है। तो यही है ना, आप नेगेटिव वे में नहीं ले सकते इसको, पॉजिटिव वे में आरक्षण को ले सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो गरीब तबके के जो लोगों को ऊपर उठाने के लिए किसका यूज़ किया हमने, डिस्क्रिमिनेशन का किया, आरक्षण का किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आर्टिकल नंबर 16। उसके बाद हमारा 17 नंबर है अनटचेबिलिटी, ठीक है, यानी भेदभाव, टचबिलिटी, भेदभाव करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें सेकंड क्लास में बताएंगे भी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे भी, ठीक है, ओके।